OMR सीट कैसे चेक किया जाता है, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड का हो, चाहे फिर किसी अदर स्टेट बोर्ड का हो। किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो OMR सीट होता है वो कैसे चेक किया जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग यही देखने वाले हैं या फिर देख भी रहे होंगे कि OMR की लाइव चेकिंग कैसे होती है। तो आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आखिर बिहार बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड की एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो OMR सीट होता है वो कैसे चेक किया जाता है, कैसे उसकी चेकिंग होती है, किस OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि जो आप एग्ज़ाम में गोला भरते हैं या फिर अपने आंसर को प्रस्तुत करने के लिए गोले के ज़रिए प्रस्तुत करते हैं, उसे मशीन द्वारा स्कैनिंग किया जाता है, मशीन द्वारा रीड किया जाता है। एक तरफ से वहाँ पे वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर किसी भी एग्ज़ाम का जो OMR सीट होती है वो एक तरफ से मशीन में गुजारी जाती है और वहाँ पे वो रीड करके सारे डाटा को रीड करके आपका कितना मार्क्स बनता है या फिर आपने कितना सही किया है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके आगे भेज देता है, यानी कि एक तरफ से निकल जाता है। और उतने जितने भी डाटा कलेक्ट करता है एक स्टूडेंट का वो मॉनिटर पे अपलोड हो जाती है। यानी फिर जो OMR चेकिंग का जो मशीन होता है वो एक कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, यानी कि एक कंप्यूटर से एक OMR की मशीन कनेक्ट होती है और OMR के मशीन के ज़रिए जितने भी OMR सीट गुजरते हैं उस OMR सीट का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उस कंप्यूटर पर अपलोड हो जाती है, यानी कंप्यूटर पर दिखता है ऑटोमेटिक तरीके से। जितने स्टूडेंट का मार्कशीट OMR की मशीन द्वारा गुजरेगा उस कंप्यूटर पर कलेक्ट हो जाता है, उस पर अपलोड हो जाता है। ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, सारे स्टूडेंट का मार्क्स एक एक करके गुजारा जाता है और ये काफ़ी तेज़ी से होकर गुजरता है ताकि एक समय में कुछ ही पलों में बहुत सारे स्टूडेंटों का रिज़ल्ट चेक कर दिया जाए। इस मशीन के द्वारा बहुत ही हेल्प होती है जल्दी रिज़ल्ट निकालने में, जल्दी रिज़ल्ट को जारी करने में। अब ये जान लेते हैं कि जो छात्रों द्वारा OMR सीट भरने में गलतियाँ की जाती है, फिर किसके कारण उनका रिज़ल्ट पेंडिंग चला जाता है, OMR सीट चेक नहीं हो पाता है, मशीन स्कैनिंग नहीं कर पाता है। वो 3 कारण है, उसको 3 केसेस में हम लोग डिवाइड किए हैं और उसके ज़रिए हम बताने वाले हैं। फर्स्ट केस तो ये होता है कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि OMR सीट को मोड़ देते हैं या फिर किसी कारणवश OMR सीट पे स्क्रैच या फिर नाखून के निशान पड़ जाते हैं, तो इस केस में भी मशीन रिजेक्ट कर देता है, स्कैनिंग सही से नहीं कर पाता है। सेकंड कारण है कि एक ही OMR सीट में जो एक नंबर का एक ही क्वेश्चन का 2 आंसर 2 गोला भर देते हैं, तो उस केस में उस क्वेश्चन का इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है और इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। आप एक ही क्वेश्चन का 2 गोला घेर दे होंगे एक ही क्वेश्चन में, तो आपका वो इनवैलिड में गिनती आएगा, उसका मार्क्स आपको नहीं जुटेगा। या फिर आपने आधे गोले या फिर गोले से बाहर कर दिया, इस केस में भी आपका मार्क्स नहीं जुड़ता है। थर्ड गलती ये है कि आपने रोल नंबर या फिर सीट कोड भरने में गलती किया है, तो इस केस में पूरा मार्क्स OMR सीट ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता, पेंडिंग चला जाता है, कंप्यूटर स्कैन नहीं कर पाता है, आपका डाटा को नहीं समझ पाता है। OMR की चेकिंग पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद जितने छात्र का OMR सीट चेक हुआ रहता है, जितने छात्र का रिजल्ट कंप्यूटर में सेव किया रहता है, उसको एक ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। जिस वेबसाइट पर रिजल्ट जारी करने की फैसला पहले से बिहार बोर्ड की रहती है, उस वेबसाइट पर सारे डाटा एक एक करके एक एक स्टूडेंट की वॉइस को ऑटोमेटेड करके उस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। कंप्लीट वेबसाइट पे अपलोड होने के बाद फिर जो कॉपी होती है उसकी मूल्यांकन का भी अपलोड कर दिया जाता है साथ में अटैच करके। कंप्लीट हो जाने के बाद वेबसाइट को 2 दिन तक रेस्ट छोड़ दिया जाता है ताकि सारा कुछ ऑटोमेटिक तरीके से सेट हो जाए और फिर जिस दिन रिजल्ट जारी किया जाता है उस दिन वेबसाइट या पोर्टल को ओपन किया जाता है बिहार बोर्ड के समिति द्वारा और फिर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं अपना रोल नंबर या फिर रोल कोड डाल के। दोनों रोल नंबर या रोल कोड दोनों आपने फिल करके वहाँ पे आपका रिजल्ट शो कर देता है। तो ये सब प्रोसेस रहता है OMR सीट चेकिंग का और रिजल्ट आने तक का। तो आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।